जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल चुनू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। दोस्तों, आज का माहौल ख़राब होने के कारण इस वीडियो में थोड़ा शोर और ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हम आप सबके लिए किसी भी तरह हर रोज़ 1 से 2 वीडियो आपके लिए जीके जीएस के लाते रहेंगे। इसलिए आज थोड़ा बदलाव होगा वीडियो में, क्योंकि आज हल्ला हुल्ली ज़्यादा हो रहा है। गाँव का आज प्रॉब्लम है, गांव में कुछ बाजा उजा बज रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम में होता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल जो है भारत में काली मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चावल है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल जो है काजू के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय बागान है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चावल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IBRD का है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्रीय की देन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महबूब उल हक की है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयात निर्यात बंद समझते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रचलन बेरोजगारी का सामान्यतः दिखाई देती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है यानी ज़्यादा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में गरीबों की अधिकता ज़्यादा है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्शन की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950 में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है यानी ज़्यादा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि दोनों किया जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसने द्वारा किया गया है दोस्तों? क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय देश को निकाला जा सकता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के संकलन घरेलू उत्पादन को सर्वाधिक योगदान देता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तृतीय क्षेत्र घरेलू उपयोग को ज़्यादा देता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की यानी किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रोमर ने कहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकसित देशों की होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की वृत्ति हो वह कहलाती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है आपका राइट आंसर है गर्म मुद्रा होगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल्य का स्थिरीकरण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विमुद्रीकरण कहलाता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेबी लाल थे दोस्तों।
चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति में होती है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेनदार में होता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रास्फीति से लाभ निवत होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रेणी होती है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्याज दर में कमी। चलिए हम लोग अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिल्ट एल्ट बाजार किससे संबंधित है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोना चांदी से संबंधित है। दोस्तों आशा होगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी जीके जीएस की वीडियो बनाऊं वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप उस जीके जीएस की क्लास को अच्छी तरह से पढ़ पाए। दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और फ्री में पीडीएफ लीजिए और अच्छी तरह से जीके जीएस की तैयारी कीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलाकर पढ़ाई कीजिए।